हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जाए। तो एक लव मैसेज लेंगे, इस ओरेकल में से 10 कार्ड लेंगे और टैरो में से 6 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, दो, 3 कार्ड मिल गए, 4, 5 और ये 6। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और अब एक लव मैसेज देख लेंगे। ये रहा मैसेज। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द सन का। तो ये तो टैरो का सबसे बेहतरीन कार्ड माना जाता है। तो आपकी तरफ शायद बेकरार होके बढ़ने के लिए ये जिंदगी के सफर के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपके बारे में जब भी सोचते हैं इन्हें दिल से शायद बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है और शायद कहीं ना कहीं कुछ बातें सुबह से जुड़ी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये सन कार्ड बता रहा है कि एवरी मॉर्निंग में भी उनकी सुबह आपको याद करने से ही होती है। और जैसे ये पहला कार्ड बता रहा है कि शायद रात को सोने से पहले आपका ख्याल उनके दिलो दिमाग में होता है, जिसकी वजह से सुबह उठते ही जैसे सन सुबह के बिना नहीं दिखता, वैसे ही सुबह शायद आप ही है उनकी वो रे ऑफ होप जो जिंदगी में उन्हें एक नया सवेरा वेलकम करने के लिए इंस्पायर करती है। तो काफी ज्यादा रोमांटिक ख्याल भी हो सकते हैं जिनके बारे में ये पर्सन सोच रहा है, लेकिन हैप्पी है। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ज्यादा प्यार उमड़ के आ रहा है इनके दिल में, यानी कि जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि काफी सारे ख्याल है जिनकी वजह से उनको सुकून भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो व्हाइट बर्ड है वो बताता है कि पीस भी उन्हें महसूस हो रहा है। यानी कि दिल से जब हम किसी के बारे में एक अलग फील करते हैं, प्यार का वो एहसास सुकून भरा जब होता है कि हाँ आखिरकार हमें वो पर्सन मिल गया जिसके लिए हमारा दिल शायद कब से तड़प रहा था। एक अपनेपन का एहसास तो होता ही है, लेकिन एक प्यार के कनेक्शन की वजह से वो मिलने के लिए भी बेकरार तो रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो पर्सन हमारा है ये सोच के भी दिल जिस तरह से मुस्कुराता है, वो जज्बा शायद इस वक्त राइट नाउ इनके दिल में काफी सारे आ रहे हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बात करनी है क्योंकि यहाँ पे जो सॉर्ड है उसका नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है, लेकिन अपने दिल को रोक रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल के ऊपर क्रॉस का साइन बना हुआ है, यानी कि ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करे कि नहीं, मुझे कितना भी प्यार दिल में क्यों न फील हो रहा हो, मैं बात नहीं करूंगा या मैं बात नहीं करूंगी। तो खुद को शायद इसी एनर्जी में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये ओवरफ्लेम हुए जाते हैं आपके प्यार की वजह से, और शायद इनको इमोशंस कंट्रोल करना जरूरी है। मतलब शायद आपको ये अपने जज्बात बताने से डर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है पता नहीं आप क्या सोचेंगे, किस तरह से ये हमेशा सोचता रहता है या सोचती रहती है। फिर है द अल्केमिस्ट, ये मैजिशियन का कार्ड है। तो ऑलमोस्ट एवरीडे ये कार्ड तो आ ही रहा है। अगर आपने पास्ट के कुछ वीडियोस भी देखे होंगे तो भी आपने नोटिस किया होगा कि ये कार्ड तो आता ही है, और ये कार्ड यही बता रहा है कि मैनिफेस्टेशन जोरों शोरों से चल रही है। कप भी है, पेंटिकल भी है, सॉर्ड भी है और वैंड भी है।
तो अपने दिल की ख्वाहिशों के लिए शायद यूनिवर्स से काफी सारे दुआएं की जा रही है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि शायद आपने उन्हें कोल्ड शोल्डर दिया है। जैसे यहाँ पे ये दो पर्सन ठंड से ठिठुर रहे हैं। यहाँ से अगर कोई उन्हें बुलाए तो ये पर्सन सीढ़ियां चढ़ के अंदर की तरफ जा सकते हैं। वैसे ही आपके कॉल का शायद इंतजार है। उन्हें लगता है कि आप शायद अपने आप को इनसे बात करने के लिए रोकते रहते हैं या रोकती रहती है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि इन्हें साइड में कर देते हैं आप। जैसे मान लीजिए दिन भर आपकी बातें हो गई, लेकिन राइट नाउ आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तो आप इनको पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं, जिस वजह से इन्हें लगता है कि मुझे ऐसा लोनलीनेस जानबूझ के फील कराया जा रहा है, जिस वजह से भी शायद थोड़ा सा ये इस तरह की स्टबर्ननेस की एनर्जी में है कि मैं तो बात नहीं करूंगा या मैं बात नहीं करूंगी। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस स्टक फील कर रहे हैं। कुछ ऐसे फियरफुल थॉट्स है जो उन्हें डरा रहे हैं, यानी कि ये जो सभी सॉर्ट्स है वो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो शायद थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट भी है। जैसे पॉजिटिविटी से भरा पहला कार्ड आया था, जिसके बाद दिल में काफी सारे जज्बात है, ये सेकंड कार्ड बता रहा था। फिर मैनिफेस्टेशन करने की चाहत है और कर भी रहे हैं, ये थर्ड कार्ड बता रहा था। फोर्थ कार्ड में स्टबर्न है, बात करना तो चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं, इस तरह की एनर्जी है। फिफ्थ कार्ड में इन्हें लगता है कि आप जानबूझ के इनको इग्नोर कर रहे हैं। और 8 कार्ड लास्ट कार्ड में यही पता चल रहा है कि जब नेगेटिव माइंडसेट में थोड़ा पर्सन पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं पे स्टक फील करने लगता है, यानी कि कुछ नेगेटिव बातों से घिरा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन को शायद ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। बर्थडे हो सकता है, किसी का बर्थडे आ रहा है, तो उस बर्थडे को क्या करना है, या फिर लास्ट बर्थडे को आपने उनके लिए क्या किया था, या आपके बर्थडे के लिए इन्होंने क्या किया था, इस तरह के भी शायद कुछ बातें सोची जा रही हैं। फिर है हेट, किसी न किसी को तो शायद गुस्सा आ रहा है और आप इस कम्युनिकेशन को अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन आपसे खुद बात करे, ऐसा अगर आपको लगता है तो इस बात के लिए ये हेट कर रहे, आई हेट दैट, इस तरह की एनर्जी। मतलब आपसे नफरत नहीं है, लेकिन जो ये नो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से इनकी जुबान पे ये शब्द है कि आई हेट दैट। ऑप्शंस इनके सामने राइट नाउ कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे ये कार्ड में हमने देखा कि 1 2 3 4 ऑप्शन तो है, वैंड भी है, सॉर्ड भी है, पेंटेकल भी है और कप भी है। तो आपको किस तरह से अप्रोच करना है, यानी कि आपकी तरफ किस तरह से आगे बढ़ना है, एक्शन लेनी है तो क्या लेनी है, क्या करना है, आप अगर रूठे हैं तो किस तरह से मनाना है, या फिर इन्होंने अगर रूठने का कोई ड्रामा करने की एक स्टोरी में की है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब ये खुद मान जाए, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आपके सामने कौन से ऑप्शंस रखने होंगे मनाने के लिए। कुछ लोग शायद हक्स एंड किसेस की भी बातें सोच रहे हैं, तो उन्हीं वजह से शायद ये ऑप्शन जैसा कार्ड आया। एक्सप्रेस लव, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये चाहते हैं कि आप अपना प्यार खुल के इनके सामने एक्सप्रेस करें, यानी कि जैसा कि अगर ये नाराज है तो अपने तरीके से आप इनको मनाएं, जिसमें रोमांटिक थॉट्स थोड़े ज्यादा हो, थिंकिंग प्रोसेस, अपनी इमेजिनेशन में खोए हुए हैं। मतलब ये कार्ड तो बता ही रहा है कि बहुत ज्यादा रोमांटिक ख्याल इनके दिल में आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके बारे में कुछ ऐसे ख्यालात उनके दिल में काफी वक्त से आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये शायद रात को भी आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं, और सुबह को भी पहला ख्याल जो होता है उनके दिलो दिमाग में वो आप ही का होता है, क्योंकि ये थिंकिंग प्रोसेस में रहते ही है। आपके बारे में शायद 24/7 ये सोचते ही रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन, सोच तो काफी ज्यादा रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही, शायद आपने मैसेज भी नहीं किया, जिस वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है। डेथ कार्ड है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग, अगर बातचीत बंद है तो उस बात को खत्म कर देना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना देना चाहते हैं। मतलब किसी टॉपिक की वजह से अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं तो ये चाहते हैं कि उस टॉपिक को आप दोनों साइड में रख दें और जो हुआ वो भूल के एक नया स्टार्ट ले लें, यानी कि फिर से बातचीत शुरू हो जाए। पनिशमेंट, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के आप उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं या दे रही है। जैसा कि इस कार्ड में मैंने कहा कि कोल्ड शोल्डर उन्हें फील हो रहा है, यानी कि उन्हें भी पता है कि आपको भी उनकी याद आती है और आपको भी ये एहसास है कि ये भी आपके कॉल का या मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। फिर भी अगर आप वैसा नहीं कर रहे, यानी कि रिप्लाई भी नहीं दे रहे,
ना बज कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सजा है। और ये क्यों हो रहा है इसके बारे में भी ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं। फिर है इनविटेशन। तो शायद इन्हें आपको कहीं बुलाने का मन है और उस बात के लिए इनके सामने क्या क्या ऑप्शंस है, शायद इसके बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस का कार्ड तो पहले ही हमें मिल चुका है। तो प्यार को भी एक्सप्रेस आपकी तरफ से ये होता हुआ महसूस करना चाहते हैं। साथ ही साथ शायद आपके सामने ऐसे कुछ ऑप्शंस रखना चाहते हैं जिसकी वजह से आपके सामने थोड़ी सी आसानी हो अपने ख्याल एक्सप्रेस करने की। और शायद इसीलिए इनविटेशन का कार्ड यही बताता है कि अगर काफी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं तो मिलने के लिए पूछना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा बहाना देना चाहते हैं जो लगे नहीं कि इन्होंने कोई बहाना दिया है। मतलब लगे कि प्रैक्टिकल लेवल पे हाँ यहाँ पे मैं आने वाला हूँ या आने वाली हो तो क्या तुम मिलोगी या मिलोगे, तो इस तरह का कुछ सोचा जा रहा है। फिजिकल डिस्टेंस, आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको भी ये काफी ज्यादा नोटिस कर रहे हैं और इन्हीं दूरियों को मिटाने के लिए शायद कुछ सोचा जा रहा है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू आर माई बेस्ट ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब यही होता है कि एक पर्सन कुछ बोले और बाकी ऑडियंस सुनती रहे। तो ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअसली आपसे बातें करते रहे और आप उनके सामने बैठ के उनकी ये सब बातें सुनते रहे या सुनती रहे। तो अगर आपने कम्युनिकेशन बंद किया है तो ये चाहते हैं कि फिर से वो कम्युनिकेशन ओपन हो जाए, यानी कि अगर रीडिंग के बाद आपका मन करे तो आप अगर उनको मैसेज या कॉल करेंगे तो शायद सुबह तक ये पर्सन अपना फोन बंद करने के किसी भी मूड में नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।